do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवी और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाक वज़रा, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। बाद में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस से हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 13 करने का फैसला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत मसाइल के बाइस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस के आगा आज वफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जजेस के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने साथी जजेस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों जजेस को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। आखिरी वक्त तक मुस्ताफ़ी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से चले गए। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान ने 289 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम ने 8 चौकों की मदद से 108 रन बनाए। बाबर आजम ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी। 5 चौकों के साथ 51 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने 78 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स की ज़बरदस्त बॉलिंग। हारिस राउफ और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। वसीम जूनियर के हिस्से 1 विकेट आई। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। आज पुरन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। किंग बाबर आजम का एक और एजाज। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 136 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां की। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाई थी। भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20वीं सेंचुरी बनाई थी। पार्लियामेंट से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया। कैंगरूज कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा। उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्ताफ़ी जजेस पर रद्द-ए-अमल। ऐवान में खिताब करते हुए कहा 8 साल पहले नवाज शरीफ को साजिश करके हटाया गया। अतर मिनल्लाह जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन पर भी तनकीदी वार। कहा इसी ऐवान में एक रात में 52 बिल मंजूर किए। हालिया दहशतगर्दी पर उनकी ज़ुबान से मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइंदा जुम्मे को मुल्क में यौम सियाम मनाने का ऐलान। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी।
कहा गया अदलिया को इंतजामिया के मातहत करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनल्ला को इस्तीफे पर खैराज तहसीन पेश करते हैं। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर और अल्लामा नासिर अब्बास की शिरकत, साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अख्तर मेंगल भी शरीक हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया करार। जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामे में लिखा, रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। वफाकी वज़रा तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल बावड़ा का अदालती फैसले का खैर मकदम। फैसल बावड़ा ने कहा ऐसी सियासत दफन कर दें जिसमें सरकारी चढ़ाई के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाए। एक सियासी जमात माजी में भी गद्दारी वाला काम कर चुकी, माजी की तरह अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तलाल चौधरी बोले पेशावर हाई कोर्ट का सरकारी मशीनरी इस्तेमाल बारे फैसला खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला केपी का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन को CCTV फुटेज समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सुहेल आफरीदी ने कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर अमन का हुसूल हम सब का मुश्तरका हदफ है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलविस फितनल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। बमबार उस्मान का ताल्लुक शिनवारी कबीले से अचीन नगरहार का रिहायशी था। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खवारिज की आला क़यादत हर कदम पर रहनुमाई कर रही थी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। अफगान तालिबान की एक लॉबी फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। JUI और PTI ने बिल की मुखालिफत कर दी। कामरान मुर्तज़ा और हुमायूं मोहम्मद ने बिल कमेटी को भिजवाने का मुतालिबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिल ऐवान में पेश किया। कहा आइनी तरमीम के बाद क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिलों की शिकवार मंजूरी दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 4 बिल ऐवान सदर को भेज दिए। 27वीं आइनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। कराची में चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुश्तिल शहरियों की ट्रक को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने कब्जे में लिया। ड्राइवर मौके से फरार। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। एलामी के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया।
बलूचिस्तान असम्बली से कम उम्री की शादी से मुमानित का बिल मंजूर। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज। नामंजूर के नारे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बच्चों की शादी से मुतालिक बिल अहम है। अपोजिशन का बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सऊदी अरब की तरफ से फाइटर जेट की दरखास्त पर गौर जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वेनेजुएला के हवाले से फैसला कर चुका हूं। हमारे पास किसी और मुल्क से ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। हम भी एटमी तजर्बात करेंगे। अमेरिकी ओहदेदारों की चीनी हुकाम से बातचीत हुई है। BBC अमेरिका में केस दायर करने का भी ऐलान कर चुका। भारतीय रियासत बिहार असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। NDA ने 243 में से 203 सीटें जीत लीं। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है, ऐसे इलेक्शन में जीत मुमकिन नहीं जो शुरू से गैर मुनसिफाना हो। हमारी जद्दोजहद आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जमहूरियत बचाने की कोशिशें मज़ीद मौसर बनाएंगे। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर के पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका। 8 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मुआयने में मसरूफ थी। स्टेशन के अहाते में खड़ी मुतादिद गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर। उधर चेन्नई में भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे की तबाही से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्बाबुमा के कद का मजाक उड़ाया। बुमराह का अमल ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। शायकीन की जानिब से भारतीय बॉलर पर तनकीद कार्रवाई का मुतालबा। माजी में ऐसे ही वाक़े में सरफराज अहमद पर ICC ने 4 मैचेस की पाबंदी लगा दी थी। क्या ICC अब अपने पुराने फैसले को दोहराएगा? नमाज़े इस्तिस्का में दुआ कबूल। मदीना मुनव्वरा में बारिश हो गई। ज़ायरीन ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। और क्रिसमस से पहले लंदन का मारूफ क्यू गार्डन रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। बरकी कुमकुमों की सजावट ने रात की तारीकी को दिलचस्प मनासिर में बदल दिया।